ये प्रेस वार्ता कल जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है उसके बारे में है। जैसा कि आम आदमी पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति में हमने कहा था, वैसे भी हमने कहा है, मंत्रिमंडल बनाना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और सामान्यतः दूसरी पार्टियों को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि मंत्री योग्य हैं, नहीं हैं, कैसे हैं। लेकिन जहाँ एक न्यूनतम नैतिक मापदंड की जरूरत होती है, वहाँ पार्टियों का धर्म बनता है, ये ज़रूरत है कि अगर बिल्कुल न्यूनतम को वॉयलेट किया जाए तो इसके बारे में सार्वजनिक विश्लेषण हो, सार्वजनिक समीक्षा हो। कल जब श्री जेपी नड्डा जी का नाम मंत्री के रूप में घोषित हुआ तो आम आदमी पार्टी ने विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। कल रात को जब पता लगा कि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है तो ये तो एक तरह से बिल्कुल मर्यादा के जो एक न्यूनतम लक्ष्मण रेखा होती है उसको भी पार करता है। आप सब जानते हैं कि जेपी नड्डा जी की जो भूमिका रही थी, बार बार स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन और उनसे पहले कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद को बार बार चिट्ठी लिख के जेपी नड्डा जी थे जिन्होंने बार बार कहा कि ये आदमी जो एम्स में जांच कर रहा है इसको किसी तरह से रोका जाए, इसकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल किया जाए, इसे वापस किया जाए। अखबारों ने, मीडिया ने बार बार इस चीज़ को उजागर किया है कि नड्डा जी के मातहत जो कर्मचारी काम कर चुके थे, आई अफसर, उनके करप्शन के बारे में एलिगेशंस थे और उनकी जांच चल रही थी। संजीव चतुर्वेदी और नड्डा जी का इस तरह से संबंध बनता है कि जो अफसर नड्डा जी के तहत काम कर चुके थे जब वो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके भ्रष्टाचार की जांच न हो, इसके लिए बार बार नड्डा प्रेशराइज कर रहे थे, पहले गुलाम नबी आज़ाद को, और जब भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार आई तो पहले और डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये भी आपके संज्ञान में है कि बीजेपी की सरकार के आने के बाद भी स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी बात स्पष्ट कर चुका था किस तरह से संजीव चतुर्वेदी की अपॉइंटमेंट लीगल है, उसमें कोई दोष नहीं है। ये सब कागज़ बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी हुए थे। उसके बाद जब नड्डा जी की एक और चिट्ठी जाती है और उनकी तरफ से दबाव जाता है तो 48 घंटे के अंदर सारी फाइलों पे जो कुछ लिखा हुआ है उसके विपरीत नोटिंग्स बनती हैं, दनादन काम किया जाता है, उनको हटाने की तैयारी की जाती है। तो ऐसी स्थिति में नड्डा जी को स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा देकर कैबिनेट मंत्री की तरह भेजना पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी के लिए, पूरे देश के जो प्रशासक हैं, जो अफसर हैं, उनके लिए संदेश है। मैं नहीं जानता कि ये संदेश प्रधानमंत्री जानबूझ के देना चाहते हैं, लेकिन इस देश का कोई भी ब्यूरोक्रेट होगा वो उससे यही संदेशा निकालेगा कि ईमानदारी वगैरह एक तरफ बात है, जब सरकार जो चाहती है उसको पालन करना पड़ेगा और सरकार की बात को नहीं माना तो आपकी खैर नहीं। ये संदेश न सिर्फ संजीव चतुर्वेदी जैसे अफसरों के लिए है, ये संदेश ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के उन तमाम डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने पिटीशन की थी, जिन्होंने कहा था संजीव चतुर्वेदी जैसे ईमानदार व्यक्ति को ना हटाया जाए। ये संदेश उन तमाम लोगों के लिए है जो समझते हैं कि राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में एक न्यूनतम मर्यादा बना के रखी जाए। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज सुनते हैं नड्डा साहब ने कुछ वक्तव्य दिया है ये कहते हुए कि मेरी अपॉइंटमेंट से आम आदमी पार्टी को संदेशा मिल गया होगा, ऐसा शायद उनका एक वक्तव्य आया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जी हाँ, हमें संदेशा मिल गया है। हमें संदेशा मिल गया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि बातें कुछ और हैं। हिंदी की एक कहावत होती है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, कुछ वैसी ध्वनि इस सारी चीज़ में से आती है। हमें संदेशा मिल गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री सारी चीज़ों को जानते हुए भी ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्रालय में भेजने से कोई हिचक नहीं करते जिसके बारे में तमाम तरह के रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, जिसका स्पष्ट रूप से
इस मामले में दखल देना गलत होगा। संदेश ये है कि लॉयल्टी सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत निष्ठा, प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा सर्वोपरि है, बाकी सब चीज़ें इसके बाद में आती हैं। कुल मिला के यही संदेश श्री गिरिराज सिंह की अपॉइंटमेंट से भी मिलता है। आप सब जानते होंगे कि वो किस किस तरह के स्टेटमेंट देते रहे थे, जो मोदी जी के साथ नहीं है, जो समर्थन नहीं करता वो पाकिस्तान चला जाए। गिरिराज जी के वक्तव्य से बाकी लोग तो शर्मिंदा थे ही थे, बिहार की बीजेपी शर्मिंदा रहा करती थी, किसी तरह से इस व्यक्ति से के स्टेटमेंट से जान छुड़ाने की कोशिश करती थी। ऐसे व्यक्ति का आना, और ये भी उस घटना के बाद जबकि 1,14,00,000 रुपए के कैश और बाकी चीज़ों की रिकवरी हुई है, और ये सब एनडीए सरकार के दौरान हुआ है, उस सब के बाद ऐसे व्यक्ति का देश का कैबिनेट मंत्री बनना फिर कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि ईमानदारी और ये सब बातें अच्छी हैं। हाँ, दिखाने के वास्ते 2-4 ईमानदार लोगों को कैबिनेट में ज़रूर रखना चाहिए, अच्छे चेहरे होते हैं, लेकिन सरकार में महत्वपूर्ण पोजीशन देते समय एक न्यूनतम मर्यादा को भी साइडलाइन किया जा सकता है। ये देश के लिए बहुत दुख का विषय है, हैरानी का विषय नहीं है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का पुराना रिकॉर्ड इस मामले में रहा है। चाहे वो गुजरात में बाबूलाल बोकारिया जी का मामला हो, जिनके बारे में आपको ध्यान होगा कि उनको कन्विक्शन हुआ था मंत्री रहते हुए, उसके बावजूद उनको कैबिनेट में रखा गया था। मामला चाहे माया कोटनानी जी का हो, जिनके खिलाफ इतने संगीन मुकदमे चल रहे थे, उनको मंत्री बनाया गया था उसके दौरान, विट्ठल भाई राडाडिया का हो, जिन्होंने वो बंदूक दिखाते हुए जिनकी तस्वीरें आई थी और जिनको कांग्रेस से बीजेपी के अंदर लाके चुनाव लड़वाया गया था, या मामला निहाल चंद जी का हो, जो आज भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, जिनके खिलाफ संगीन मुकदमा चल रहा है। इन तमाम चीज़ों से एक स्पष्ट होता है कि इस देश में मंत्रिमंडल में रहने की एक जो न्यूनतम मर्यादा होनी चाहिए, जिसका उल्लंघन कांग्रेस पार्टी खुल्लम खुल्ला किया करती थी, वो ये सरकार भी खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने से कोई परहेज नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी इसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करना चाहती है। जैसे जब श्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, तब भी हमने कहा था कौन पार्टी किसे अपना अध्यक्ष बनाना चाहती है, हमारा मामला नहीं है, लेकिन एक न्यूनतम मर्यादा होनी चाहिए कि किसी राजनीतिक दल का अध्यक्ष क्या चीज़ें नहीं कर सकता। ये देश में कुछ न्यूनतम कायदे गिराने में जो इस सरकार की भूमिका है, उसके प्रति हम सचेत करना चाहते हैं, अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं। I have a question different from this, as opposed to the universal guidelines for traffic. The pavements, apparently the colors are being changed. This is an order that the district administration has been given. Do you think this is a sideline of the saffronization, or do you think this is perhaps some other attempt? They say it is to beautify the traffic. मैं इसके फैक्चुअल, कल भी एक खबर आई थी, मैं फैक्चुअली इसको चेक नहीं कर पाया हूँ कि क्या एक कंफर्म्ड ऑर्डर है, आप जानते हैं इसके बारे में बेहतर। देखिए, तो अगर ये कंफर्म है, और मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि ये सरकार ने ऑफिशियल ऑर्डर इशू किए हैं, तो मुझे कहना होगा कि पेवमेंट पे क्या कलर इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में दुनिया भर में बहुत रिसर्च होती है इनको बचाने, ताकि बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ऐसे रंग हो जो कि पैदल चलने वालों को, ड्राइवर्स की अटेंशन में आए और उनकी जान बचाए। दुनिया के कई जगह पे घूमने का मौका मिला है, मैंने कहीं दुनिया में इन दो रंगों का प्रयोग नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो बता दीजिए, और ये किस साइंटिफिक मेडिकल एविडेंस के बेसिस पे ये दो रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सरकार हमसे शेयर कर ले, और अगर नहीं तो लोग इसका बहुत स्थूल अर्थ निकालेंगे। धीर साहब ने जो कहा उससे हमें निराशा हुई, हैरानी भी हुई। निराशा इसलिए कि उन्होंने सीधी अपनी बात मीडिया के सामने रखी, हैरानी इसलिए कि अगर उनके प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसे विचार हैं, तो अब तो इतने महीने हो गए उन्होंने ये विचार किसी भी
पार्टी के अंदरूनी या किसी भी सार्वजनिक मंच से कभी भी साझा क्यों नहीं किए? ये सब विचार जब चुनाव की घोषणा के बाद आते हैं, टिकटों की चर्चा के बाद आते हैं, तो लोग इसका दूसरा अर्थ निकालते हैं और ऐसा अर्थ निकालना बहुत स्वाभाविक हो जाएगा। क्या किस तरीके का अल्टीमेटम दिया गया था उन्हें टिकट कटने को लेकर, तभी ये बात सामने आई? जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी ने 3-4 दिन पहले मीडिया में आप सबके माध्यम से ही एक घोषणा की थी कि हम न सिर्फ नए कैंडिडेट्स की जांच करना चाहते हैं, हम जनता को आमंत्रित करते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो एमएलए भी हैं उनके बारे में भी कोई भी शिकायत हो, करप्शन को लेके, क्रिमिनलिटी को लेके, कैरेक्टर को लेके और उनके कामकाज को लेके, तो जनता ये हमारे साथ शेयर करे। हमने जनता से फीडबैक मांगा था। उसके 3-4 दिन बाद धीर साहब का ये बयान आता है। मैं तो नहीं कह सकता कि इन दोनों में क्या संबंध है, लेकिन जो टाइमिंग है इस सारी चीज़ की वो थोड़ा सवाल उठाने वाली है। आज विनोद कुमार बिजली ने कहा कि मैं नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। अधिकार है, इस देश के, दिल्ली के हर नागरिक का अधिकार है और स्वागत है उनका। अरविंद जी कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी ने अभी एक भी जगह अपनी टिकट घोषित नहीं की है और हमारी उम्मीद है कि हम जल्द ही, क्योंकि हमने वो एक प्रक्रिया की है जिसमें हमने अपने तमाम एमएलएज़ के बारे में फीडबैक मांगा है। अरविंद केजरीवाल हमारे नेता होने के साथ साथ एक एमएलए भी हैं, उन सब के बारे में फीडबैक मांगा है। फीडबैक आएगा, उसका मूल्यांकन होगा, उसके बाद पार्टी कोई भी औपचारिक नाम घोषित करेगी। थैंक यू।